Welcome everyone in today's session. Today we have Kumar Kamlesh sir as the resource person. Today he brings very much interesting topic in between us, that is storytelling in classroom. So as we know that whatever we learn with stories, that we remember for a long time. So that topic he brings today, and he is going to train us on this. So I request him to start this session. Kamlesh sir, please. Good morning to all of you. I am here as a resource person. Today's important topic is storytelling in classroom. Storytelling is very important for all the students. But storytelling is what? Storytelling allows Jesus to enter the lives of students as they are forming the self-identity, and it promotes our sense of community and belonging, enables relationships, networking, allows participants to engage in sense making, help develop empathy and self-confidence and perseverance learning. तो ये जो है जब भी स्टोरी क्लास में कहानी करते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम बच्चों से स्टूडेंट के साथ जो उनके लाइफ में जो है उनके साथ जो है इंटर करने का हमें मौका मिलता है, और हम तभी जो है बच्चों के साथ जो है अपनी भावनाओं को उनको पढ़ने में जो है उनको समझने में जो है हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, तब हमारी बातों को सुन सकते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे जो है जब भी हम क्लास में इंटर करते हैं तो वे अपने में जो है मगन होते हैं, तो तब तक जो है हमारी बातों को नहीं सुनते हैं जब तक कि जो है हम उनके लाइफ में इंटरनल लाइफ में जो है इंटर नहीं करते। तो जब हम स्टोरी के द्वारा जो है जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चे जो है स्टोरी के जो है बहुत ही नजदीक होते हैं, वे स्टोरी सुनना चाहते हैं। सभी बच्चे का जो है अलग अलग जो है स्टोरी सुनने का तरीका होता है, और इस तरह से जो है स्टोरी पे जो है उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग क्लास में इंटर करते हैं, उसके बाद जो है उनके काफ़ी नज़दीक आने के लिए जो है उनके पास आने के लिए जो है हमें स्टोरी का हेल्प लेना चाहिए। और जब हम स्टोरी का हेल्प लेते हैं, जब हम कहानी शुरू करते हैं, तो बच्चे जो है बहुत ही शांतिपूर्वक जो है इंटरेस्टेड होते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं। ये शिक्षण एक शिक्षा रणनीति के रूप में कहानी सुनाना, यानी कि हम जब क्लास में इंटर करते हैं कहानी सुनाते हैं, तो ये हमारी क्या चीज़ होती है, ये हमारी रणनीति होती है कि आखिर हम बच्चे को इस तरह से जो है शिक्षित करें। क्योंकि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो अगर हम अपनी रणनीति के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। और जब हम क्लास में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हमारी जो है एक ही लक्ष्य होता है वहाँ पर कि हमें बच्चों को किसी रूप में किसी तरह से जो है उसे शिक्षित करना है। चाहे वो तरीका किसी तरह का जो है कहानी सुनाकर होता है, कभी पिक्चर दिखला करके होता है, तो कभी जो है प्लेग्राउंड में ले जा करके होता है। तो यहाँ पे जो है हमारी भावनाएं जो है जो हमारा कहानी का जो तरीका है वो हमारा जो है क्रिएट द इवेंट क्रिएट करके स्टोरी टेलिंग में जो है हमें जो है उसे शिक्षित करना है, ताकि स्टोरी के माध्यम से जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो है हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसे व्यक्तिगत अनुभवों को संप्रेषित करने की मानवीय आवश्यकता को कहानी करने को पाठों को डिजाइन करने का एक स्वाभाविक तरीका बनाती है, ताकि कहानी के द्वारा जो है हम किस तरह से जो है स्वाभाविक रूप से उसको पेश कर सकते हैं। इसे फैकल्टी छात्रों की रुचि, सहानुभूति, विश्वास और जुड़ाव की भावना को बढ़ाने के लिए
संवादात्मक कहानी कहने को अपनी कक्षाओं की एक नियमित विशेषता हम बना सकते हैं, जिससे कि जो है कहानी का एक अपना इम्पोर्टेंस आ जाती है। कहानी तो हर तरह से होती है। आजकल क्या होते हैं कि घर पे भी जो है अधिकांश जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों की जो है इस नौकरी पेशा से संबंधित निकलते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि हम बच्चों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकें। इसलिए जो है आज की दुनिया में जो है मोबाइल टीवी का यूज़ करके जो है उनको कहानी पे, कार्टून पे, पिक्चर पे, बहुत सारी चीज़ों पे जो है उन्हें जो है इंगेज कर देते हैं। तो वो ठीक है कि वो इंगेज कर देते हैं, तो वहाँ पर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वहाँ पे तो बच्चे भी इंगेज कर देते हैं, लेकिन आगे भविष्य के लिए जो है, फ्यूचर के लिए जो है वह उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंस को जो है ब्रेक करने के लिए जो है हम अपने क्लासरूम में जो है, स्कूल में जो है उसको जोड़ सकते हैं स्टोरी के द्वारा। क्योंकि जो स्टोरी कहने से, स्टोरी के द्वारा हम बच्चे को दे सकते हैं, वो मोबाइल पे बैठ के देखने से जो है वो चीज़ का विकास नहीं हो सकता। उनका जो है डेवलपमेंट हमें जो है हर तरह से देखना है, फिजिकली, मेंटली, सारा चीज़। लेकिन घर का जो वो माहौल है, जो टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठ के देखते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा मनोरंजन उनका होता है, फिजिकल डेवलपमेंट कभी भी नहीं होता है। और मेंटली डेवलपमेंट भी कब होगा? जब इम्पोर्टेंट स्टोरीज आती होंगे तब। कार्टून बैठ के देखने से जो है वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो सकता। हाँ, बहुत थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जितना हमें चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस कहानी का जो है बहुत अधिक हो जाता है, और इससे जो है हमें ये नए तकनीक को छोड़ करके जो है हम प्राचीन सभ्यता की बातों को लेकर के चले। तो प्राचीन काल में भी जो है बच्चों को इंगेज किया जाता था, बच्चों को शिक्षित किया जाता था, उनको कहानियाँ सुना करके। तो इससे बहुत सारे संबंधित कहानियों को जो है बच्चों के सामने पेश किया जाता है, ताकि अपने इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित जो है, कला से संबंधित या बहुत तरह की जो है चीज़ें उनको जो है बताई जाती है, ताकि उनकी भावनाओं को जो है विकसित हम कर सके। उस कहानी के आधार पे जो है उनको विचार करने का, समझने का जो मौका दिया जा सके। तो कहानी का महत्व काफ़ी अधिक होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग कहानी से जो है काफ़ी अधिक परिचित है। तो हम अपने जीवन में कहानी सुनाने के महत्व पर जो है कुछ नज़र डालते हैं, और इसको जो है अच्छी तरह से थोड़ा सा हम देखेंगे कि एक कहानी आपके सामने जो है, एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसमें जो है इस कहानी से संबंधित जो है क्या क्या चीज़ें बच्चे सीखते हैं, उस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे। ये कहानी जो है आपके सामने जो पेश किए जा रहे हैं, उसमें जो है क्रो से रिलेटेड है। थर्स्टी क्रो, जो सभी लोग जानते हैं कि ऐसे स्टोरी है जिसमें जो है सभी छोटे बच्चे उनको जो है स्टोरी बुक की सहायता से जो है समझाया जाता है। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। और उनमें भी है उनकी नैतिकता का विकास, उनकी आवश्यकताओं को जो है सामने इस तरह से जो है वो तो कंफर्म नहीं कर सकते आपको जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ, आराम से लेके चलो। कैसे जो है अपनी आने वाली समस्याओं को जो है हम दूर कर सकते हैं। तो ये समस्या जो है हमारे जीवन में भी आती है, छोटे बच्चों सारे चीज में। तो एक आपका कहानी जो है थर्स्टी क्रो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो देखेंगे, जिसमें थर्स्टी क्रो का जो है
यानी कि जैसा कि अभी मौसम है समर सीजन में जो है बहुत ही प्यास लगती है। और ये वाटर का इम्पोर्टेंस, यहाँ पर जो है एक वाटर का इम्पोर्टेंस भी आपको बताया गया है कि हमारे लाइफ में जो वाटर का कितना अधिक इम्पोर्टेंस है। इस इम्पोर्टेंस को जो है सिर्फ हम जानते हैं, हमारे बच्चों को भी जानना जरूरी है कि किस तरह से जो है इस लाइफ में जो है हमारा वाटर का इम्पोर्टेंस है। ऐसे तो वाटर जो है आपका 1/3 इस अर्थ पे जो है 1/3 है, लेकिन क्या उसका इम्पोर्टेंस है? इतना इम्पोर्टेंस कि क्या आप 1/3 है, लेकिन मैक्सिमम वाटर आपके सी में अवेलेबल है। तो सी में अवेलेबल जो है इसी जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बच्चों को ये भी समझाना है कि वाटर का हमारे लाइफ में किस तरह से जो है उसका कितना शॉर्टेज हो सकता है और उस तरह से जो है बहुत केयरफुली जो है उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर सी की बात है तो बच्चों को हम ये बता सकते हैं कि ओशन में वाटर ही वाटर है, लेकिन वो साल्टी वाटर। तो साल्टी वाटर जो है हम उसका जो किसी भी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कुछ क्रिएचर्स हैं जो उस वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बॉडी जो उसके अनुरूप जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके अनुरूप जो है अपना लाइफ को जो है चला सकते हैं। मतलब ये हुआ कि वाटर एवरीवेयर बट नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। खुद पीने के लिए सब जगह पानी मिले के लिए खुद पी नहीं सकते। वाटर अवेलेबल बट ऑल द वाटर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग, यानी सभी चीजों के लिए वो इम्पोर्टेंस आपका नहीं हो सकता है। अब वहाँ जो ट्रांसपोर्टिंग में हम जो सी वाटर का यूज कर सकते हैं, तो ट्रांसपोर्टिंग में वाटर का यूज किया जाता है। और इस तरह से इस अर्थ पे जो है डिफरेंट प्लेसेस का जो है आपके को जो है यात्रा के द्वारा जो है उसी के द्वारा किया गया है, लेकिन वो भी हम वाटर का इम्पोर्टेंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और एक छोटी सी जो है वाटर का इम्पोर्टेंस जो है इस वीडियो के तरह जो है बच्चों को समझा सकते हैं कि वाटर का इम्पोर्टेंस कितना अधिक। तो वाटर जो है सिर्फ हम लोग इस अर्थ पे जितनी भी क्रिएशंस है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी के लिए वाटर का इम्पोर्टेंस जो है बहुत ही ज़्यादा है। अब ये नहीं देखेंगे कि ह्यूमंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, only need humans to drink water. No, plants and other creatures, even a small creature or large creature, all need water. Without water, no one can survive as a long time. Clear? तो वाटर का इम्पोर्टेंस तो हर जगह पे जो है काफी अधिक हो जाता है। एक प्लांट है, प्लांट भी जो है सर्वाइव नहीं करते हैं। अगर हम वाटर सप्लाई नहीं करते हैं तो वो भी धीरे ड्राई हो जाता है। Now see the short picture of question. थोड़ा साउंड से उसका आवाज ही उतना ही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समर सीजन है। समर सीजन अभी भी यहाँ पे समर सीजन का एंट्री हो चुका है और ये पिक्चर भी जो है समर सीजन और अश्विन रोज एक कौवा जो है आता है और वह फॉरेस्ट में जो है जंगल में सुंदर ड्रॉप ऑफ फॉरेस्ट के लिए जो है इधर जो है भटक रहा है।
अब वो इधर से उधर जो है सर्च कर रहा है कि आखिर कहीं से भी जो है a single drop of water will find। यहाँ पे जो है ये क्रो जो है सभी जगह पे सर्च करते हैं, कभी इस प्लांट पे जाते हैं, कभी प्लांट के उस ब्रांच पे जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कहीं भी जो है उन्हें वाटर नहीं मिलता। लेकिन इस सर्च में जो और वो जो है कंटिन्यू आगे से देखते हैं कि कहीं से भी जो है वाटर का पॉट हमें प्राप्त हो जाए ताकि जो है वाटर हम ले सकें। केस में जो है ये क्रो जो है इधर उधर जो है मूव करते करते एक जगह ऐसे पहुंचते हैं उन्हें पॉट में वाटर तो अवेलेबल है बट ही कांट गॉट बिकॉज वाटर इज एट द लोअर पोजीशन। इसमें जो है अब यहाँ पे देखेंगे ये क्रो जो है कुछ अपना माइंड लगाते हैं कि आखिर हाउ कैन वी गेट वाटर फ्रॉम दिस पॉट, कैसे जो है हाउ द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज एंड ही गॉट वाटर एंड माय thirsty विल बी थिंकिंग एंड थिंकिंग। सोच रहे वो सर्च कर रहे हैं, इधर उधर जो है वह मूव कर रहे हैं, देख रहे वॉच कर रहे हैं। जैसे कि इसे देखें बच्चे भी जो है हमारे स्टूडेंट भी जो है हम लोग भी जो है जब किसी केस में इंगेज होते हैं सफल नहीं होते हैं तो हम लोग इधर उधर सर्च करते हैं क्या चीज़ है फॉल हियर विच कैन बी हेल्प मी हियर प्रो इज फाइन सो मेनी pebbles or fall on the around the pot, and you think if I pebbles put into the pot, the water will be, the level of water will increase, and so it continued. He take a pebbles and drop a pebbles on the pot, and he found that some water level will increase. Then he think if I so many pebbles will put into the pot, Yes, then water Yes, sir. level will be increased. अच्छा And जी really, सर हाँ हाँ now finally, so many pebbles he put कितना? into the pot, and the level of water कितना will कितना? increase, and finally अच्छा Crow 20 kg का got the water। हाँ। यहाँ पर पिक्चर में हम लोगों ने यही देखा कि आखिर जो है क्रो ने जो है इसमें जो है सक्सेस हुआ, यानी कि उसने जो है वाटर को जो है उन्होंने पा लिया और अपनी थर्स्ट अपनी प्यास को जो है बुझा दिया। तो इस स्टोरी से जो है बच्चों को बहुत सारी चीज़ सिखा वो तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कि कार्य करने वो लोग से बुझेंगे भी। अगर कोई भी कार्य सामने हो बहुत ही मुश्किल हो उसको भी किया जा सकता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसा वर्क नहीं है जिसको कि हम नहीं कर सकते। अगर हम मन में ठान लें कि हमें ये करना है तो हम इसे कर सकते हैं। Nothing is impossible. ठीक है, If you ठीक try, है, ठीक है। then everything कितने will दो be लोग रहेंगे? possible. वो सारा चीजें पॉसिबल है। सर ये लोग तो इस रुके स्टोरी ठीक है में- रुकने काम कर इस दीजिए स्टोरी में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि ठीक कोई भी बैठे बैठे जो है ठीक है सर, किसी ठीक। भी कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। खेलो इंडिया से आ रहा है कल इसलिए शाम में पहुंचेगा, उसको 20 kg का चुना सभी चीज जो है हमें हॉस्टल कोशिश में लगवा करनी देंगे। पड़ती है। अगर ये तो इधर उधर मूव नहीं करते, अगर ये कार्य नहीं करते, बैठे रहते वेट करके या वाटर कभी भी ये उनके पास नहीं आ सकते,
उन्हें जो है मूव करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तभी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस बच्चे को इस कोई ये भी बता सकते हैं कि आप बैठे बैठे कुछ भी नहीं कर सकते हो, यू मस्ट मूव, यू मस्ट वॉच, तभी जाकर के जो है किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी प्रॉब्लम का जो है हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ये मूवमेंट के द्वारा जो फाइंड आउट किए कि वाटर इज अवेलेबल हियर, एंड सेकंड प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि वाटर इज अवेलेबल, बट हाउ कैन वी फाइंड, बिकॉज द लेवल ऑफ वाटर इज वेरी लो। लेकिन इस लेवल को हाई करने के लिए उन्होंने अपने माइंड का, अपने ब्रेन का यूज किया। तो यहाँ पे इस स्टोरी से ब्रेन डेवलपमेंट का भी जो है आता है कि हमारा जो है मेंटली रूप से भी डेवलप हो, फिजिकली भी डेवलप हुआ, क्योंकि जो हाइडर ये थे इन द सीजन में उन्होंने मूव किया, तो फिजिकली जो है 10:30 10:30 और यहाँ पे 9:30 बजे स्टार्ट हुआ। ये मेंटली में डेवलप हुआ कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। स्टार्ट ही किया था अंकल, क्या बोल रहे हैं, सुना बुला रही है। तो इस तरह से स्टोरी का कहना जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर हम स्टोरी दिखाते हैं तो आजकल हाई टेक्निक के द्वारा जो है क्लासरूम में भी जो है बच्चों को जो है स्टोरी पिक्चर दिखाए जाते हैं, स्टोरी पिक्चर्स बताए जाते हैं, ताकि उसको देख करके जो है वो बहुत सारी चीज़ समझ सकें। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो सुनने से ज़्यादा देखने पे जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। जिस चीज़ को देख लेते हैं और जो उन्हें लाइक होता है वो उनके माइंड में जो है फिट हो जाती है, और तब जो है वह उनके माइंड से बाहर नहीं निकलती। कोई भी चीज़ हम देखेंगे कि अगर हम बुक में स्टडी करते हैं, बुक में पढ़ते हैं, और वही चीज़ को जो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो वो प्रैक्टिकली जो है हमेशा माइंड में हमारा फिट रहता है। और बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके जो जिस पे इंटरेस्टेड होते हैं वो जल्दी कैच करते हैं। तो यहाँ पे जो है स्टोरी जो है बच्चों के लिए जो है के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वे उसको लाइक करते हैं, इसलिए जो है वो जल्दी फिट होते हैं। अब आपके सामने और भी एक न्यू पिक्चर्स दे रहे हैं जिसमें कि और भी बहुत सारी जो है चीज़ को जो है हम लोग डेवलप करते हैं बच्चों के बीच में, स्टूडेंट के रूप में जो है। तो इसमें जो है स्टोरी टेलिंग में हियर के पोयम, इंग्लिश पोयम द मून एंड हिज टू वाइफ्स। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं कि एक मून और उनकी दो पत्नी, इसमें जो है बच्चों को जो समझा सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और इस पोयम में जो है क्या क्या चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टोरी में यहाँ पर हम देखते हैं पोयम में कि डिड यू नो दैट द मून हैज टू वाइफ्स। तो बच्चों को हम बताते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मून के जो है दो पत्नियाँ हैं। ये स्टोरी में बताया जा रहा है, इस पोयम के तहत बताया जा रहा है। कहता है कि वन इज एन एक्सीलेंट कुक, एक जो है बहुत ही अच्छी जो है कुक यानी भोजन बना सकते हैं, और आर इंटरेस्टेड जिनको भोजन पसंद नहीं है, बच्चों को तो और भी ज़्यादा है। तो ऐसी स्टोरी, वैसे पोयम्स को हम इंटर करें जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और ये बोलने का एक अपना तरीका होता है, इस तरह से बच्चों के लाइफ में जो है इंटर करें। अगर हम उनके लाइफ में इंटर करते हैं, उनके मस्तिष्क के, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इस चीज को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। और जब हम इस रूप में जो उससे हम बातें करते हैं तो अपनी अंदर की भावनाओं को जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं, हम उसको जो है समझ पाते हैं कि आपके बच्चे को क्या चाहते हैं। What the language? तो कहते कि when the moon visit her, she makes many जब ये मून जाते हैं तो वहाँ पर बहुत
प्रोनाउंसिएशन को भी वो समझ रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इसमें जो है अभी देखिए इसमें क्या क्या चीज आता है, ये देखने के लिए आपको एक चीज आपको दिखता है, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें जो इन्वॉल्व है। अब दिखता था कि सी कुक्स एंड सी ईट्स, सी कुक्स एंड शी ईट्स, वह बनाती है वह खाते हैं, वह बनाती है वह खाते हैं, वह बनाती है वह खाते हैं। यानी ये कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू जो है वो आइडेंटिटी इतनी स्वादिष्ट है, तो कोई भी हम लोग भी जब बैठ जाते हैं जो अच्छा मिलता है तो बस खाते जाओ थोड़ा सा, एक और के चक्कर में जो इतना अधिक हम लोग खा लेते हैं, वही हाल यहाँ पे मुंडी का हुआ है। यानी कुक्स एंड ही एट, यानी कितना डिलीशियस थे कि खाते गए एंड he get fatter and fatter until he is entirely drowned and he cannot eat any more. वो इतना खाते गए कि वो जो फूलते गए, मोटा होते गए फैक्टर। उस समय तक जब तक कि पूरा राउंड नहीं, कंप्लीट राउंड नहीं हो गए, जब तक वो खाते गए। When he cannot eat anymore, अब वो बिल्कुल नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। Not a single piece of food can eat. Then he goes out to see his other way. The new solution इन्होंने ढूंढा कि अब कहाँ चले होंगे, तो भाई खा नहीं सकते अब यहाँ पे, तो वहाँ से वे मूव करते हैं अदर वाइफ के पास, यानी दूसरे वाइफ के पास जो है वह मूव करते हैं। And she is an excellent storyteller. और न्यू वाइफ बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, यानी कि स्टोरी कहने में जो है, कहानी कहने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड थी और बहुत सारी जो है कहानियाँ सुनाती है। She is an excellent storyteller. And when you visit her, she tell him many exciting stories. तो जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो वो स्टोरी टेलर, तो वो स्टोरी कहना शुरू, one story goes, second story start, second story lasted, third story start। इस तरह से स्टोरी जो है चलता रहा। इसमें आप देखेंगे और फिर डे एंड नाइट, नाइट एंड डे, यानी कंटिन्यू स्टार्टिंग स्टोरी नॉट एंडिंग। एंड ही सेट एंड लिसन, वो बैठे सुनते रहे। एंड ही इज सो बिजी लिसनिंग दैट ही फॉरगेट टू ईट। और इस तरह से है जब भी हम जो है या छोटे बच्चे हैं, जब किसी चीज़ का जिक्र करते हैं तो किसी चीज़ में हम स्टोरी कहना शुरू कर देते हैं। या क्लास में जब बच्चे जो है शोर कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, जब उनको स्टोरी कहना शुरू करते हैं तो उनको बहुत ही ध्यान से सुनना शुरू करते हैं। नॉट अ सिंगल वर्ड कैन क्रिएट इन क्लासरूम, एंड वी फाइंड हियर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस। हम ये देखते हैं कि यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है। जिस क्लास में इतने बच्चे के शोर कर रहे हैं और वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है, जब भी मैनेजमेंट के जो वहाँ से क्रॉस कर थिंग्स, नो वन स्टूडेंट represents in see inside, all students are present here, but not a single word is created. Why? Because here stories are told by teachers and all the students listen carefully. यहाँ पे ये बहुत ही सावधानी पूर्वक बच्चे सुन रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे मन किए जाते हैं, वो भी जो है स्टोरी सुनते गए दैट फॉरगेट टू गेट, सो ही गेट थिनर एंड थिनर until he is just a teeny crispy। ये सुनते गए बिना भूख प्यास का धीरे धीरे थीन होते गए, पतला होते गए और ऐसा थीन हो कि क्रिसेंट का रूप ले,
मून का एक फॉर्म जो कि पीछे हम कहते हैं, अर्धचंद्र जो होते हैं, चंद्र का एक कटा हुआ भाग में हम देखते हैं, इस फॉर्म में हुआ है। Until is just attaining, then he get hungry. तब उन्हें धरती से भूख लगी। जब इतने क्षीण हो गए तो he got hungry and so he going to see his two wife again। उसके बाद जो है इनको वाइफ के बाद जो है फिर से पहुंच गया कि I am very angry, I want food, 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 food। Here is a short poem story is given here. This poem story is given so many exciting knowledge. Here so many things are given here. यानी कि बहुत छोटी सी कहानी में रोचक शब्दावली से बहुत सारे शब्द यूज किए गए हैं जो बहुत ही रोचक, एक्सीलेंट, डिलीशियस और एक्साइटिंग प्रस्तुत किए गए इस पोयम में, इस शॉर्ट स्टोरी में आपको दिए गए हैं जो बहुत ही अच्छी आपके। इस कहानी में अंतरिक्ष विज्ञान का एक शब्द भी आया है, क्रिसेंट जो यूज किए गए हैं वो अंतरिक्ष विज्ञान, यानी कि हम मून से रिलेटेड, मून का ही स्टोरी जो है यहाँ पर फुली फिट किया है। तो इसको जो है जब हम बच्चों के सामने पेश करेंगे आफ्टर टेलिंग द स्टोरी, तब वे समझेंगे कि किस तरह से कहाँ पर क्या यूज किया गया है। तो इसमें जो पूरी मून का जो है किस तरह से जो है मून से जो है स्टार्टिंग होते हैं, है ना। यहाँ पे जो दिया गया है जब वाइफ यानी कि जो है मून धीरे धीरे उसके साइड में बढ़ती जाती है और इस तरह से वही चीज देखना है कि बच्चे को उस तरह से समझाए तो नहीं समझेंगे। अब यहाँ पे फिट कर दे के मून गए बहुत, तो बच्चे के लाइफ यानी उन्हें भी बहुत पसंद है, डिलीशियस फूड। तो इस तरह से जो है मून का जो है जब फुल मून हो जाते हैं उस चीज को दिखलाया गया है यहाँ पे कि entirely round and it cannot be anymore, यानी वो completely full moon। तो फुल मून आपका यहाँ पे दिखलाया गया। इससे आगे का प्रोसेस यहाँ से जो है नेक्स्ट डे से जो है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कटिंग होना शुरू हो जाते हैं। चीज को दिखलाया गया है कि वाइफ सेकंड वाइफ के बाद में वहाँ की स्टोरी के बीच से जो है उनकी जो भूखिया खत्म हो गई, यानी इस तरह से स्टोरी में जो वो इन्वॉल्व हो गए कि आगे का जो है जो फूड को लाइक कर रहे थे वो भूल गए और धीरे धीरे उसके साइज में जो है डिक्रीजमेंट होती गई और फाइनली कहाँ पहुँच गए, क्रिसेंट शेप में जो है वो पहुँच गए। और इस तरह से इस साइंस से रिलेटेड फुल मून के चक्र को जो है यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, दिखलाया गया है और इस चीज़ को जो है बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने जो है बहुत अच्छे तरीके से अगर पेश करते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। तो इसमें और भी वर्ड यूज किए गए हैं जिसको कि इसमें समझा सकते हैं। दो विलोम शब्द दिए गए हैं, मोटा, पतला, फैट एंड थिक। ये भी हम बता सकते हैं कि इसमें जो है अपोजिट वर्ड्स भी यूज किए गए हैं। तो अपोजिट वर्ड के बारे में भी हम जो है समझा रहे हैं कि फैट का अपोजिट क्या होता है, फैट का क्या होता है। तो जब स्टोरी सुना करके जब हम उसके बारे में जो उनको जो है उनके मनो दिमाग में, दिलो दिमाग में इंटर करके जो है तब उनको हम कुछ भी बता सकते हैं। तो यहाँ भी ये भी आप समझा सकते हैं कि बच्चों देखो इसमें जो है ये दो वर्ड यूज किए गए हैं जो कि फैट है और थीन है, जो कि क्या चीज़ है तो अपोजिट वर्ड को भी हम यहाँ पर उनको समझा दें इस स्टोरी के माध्यम से। फिर इस कहानी दोहरावपूर्ण वाक्यांश बहुत सारे स्टोरी है आपको इसमें रिपीटिंग दिया गया है जो कि हम लोग की क्लास में इसको रिपीट करते हैं। अब जब वो रिपीट करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन पे जो है उनका क्लियर होता है। इस चीज़ को भी यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जाम्पल डे एंड नाइट
नाइट एंड डे, डे एंड नाइट, नाइट एंड डे, इस तरह से एक यहाँ पे ये जो अपोजिट वर्ड भी है और रिपीटिंग वर्ड भी है। डे का जो है नाइट, नाइट का डे, ठीक है। इस तरह से ये मूवमेंट को इसमें दिखाया गया है और साथ में रिपीटिंग, ताकि जो है बच्चे उसको रिपीट कर सकें। फिर इसमें फैटर एंड फैटर एंड थीनर एंड थीनर, इस चीज को भी दिखाया गया कि और मोटा होते है, मोटा फैटर एंड फैटर। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप में थीनर एंड थीनर को भी दिखाया गया। ये सारी चीजें चारों भाषाओं को जानने के लिए प्रारंभिक बिंदु के रूप में हम कर सकते हैं कि इनकी लैंग्वेज को जो है किस तरह से जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे हम अन्य बिलोंग के इसके साथ जो है तो हम बता सकते हैं बिगर और स्मॉलर, उसके जो है साइनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह के साथ में जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो किसी भी स्टोरी टेलिंग में स्टोरी के अंदर जब बच्चे इंटर कर जाते हैं, उसमें डर जाते हैं, तब उससे जो और भी चीज़ों को उससे रिलेटेड हम बतलाते। हम समान अर्थ वाले शब्दों को भी इसमें हम सोच सकते हैं, जैसे एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट रेट। तो एक वर्ड से जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जो गेस कर सकते हैं कि इसका और भी क्या वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कि साइनोनिम्स तो बहुत होते हैं, एंटोनिम्स भी होते हैं, तो उनके अनुरूप जब एक जगह पे यूज करते हैं उसके बाद जो है उसके बारे में जो है हम समझाते हैं। तो इसमें जो है इस पोयम से रिलेटेड बहुत सारी चीज, बहुत सारे नॉलेज जो है आपके सामने मैंने पेश किया, ताकि बच्चों को जो है बच्चे के सामने जब हम रखते हैं तो बच्चे इसे बहुत इंटरेस्टेड वे में जो है इसको वो सुनते हैं। जब वो केयरफुली लिसनिंग करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो उनके माइंड में भी बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाती है। तो स्टोरी टेलिंग से बहुत सारी चीज़ का जो है क्वेश्चन प्राप्त होता है और इससे बहुत अधिक प्रॉफिट हमको मिलते हैं। देखिए, सुनने और सोचने के कौशल का उन्नयन होता है, उन्हें विकसित होता है। तो जब वे सुनते, जब कहानी को सुनते कोई भी चीज़, तो उसके बाद वो समझते हैं। ऐसे तो बच्चे क्या होते, बहुत ही बात नहीं होती, पूरा सा टाइम मिला आप कुछ भी बोर्ड पे करने लग जाते हैं, बस वहाँ से शुरू हो जाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं घर से कितना स्टोरी लेकर के आते हैं। तो इस तरह से बातचीत होते हैं, तो उनमें उसी क्षण से अधिक बात करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से जो है जब कहानियों में स्टोरी के बारे में हम सुनाते हैं तो वे अधिक से अधिक इन बातों को जो है क्या करते हैं, सुनते हैं, मतलब उसको सोचते हैं। उनमें थिंकिंग पावर जो बहुत अधिक होती है, कोई भी चीज़ को जो है वो थिंक करने की जो उनमें एबिलिटी होती है, उस चीज को सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, इसने ये कैसे किया, अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? Why not? This person can do it, then why not? I also can do it. तो इस चीज को जो है तब वो अपने लाइफ में जो है अपने सामने जो है करने की कोशिश करते हैं कि I can do it, मैं इसको कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है उनको इस तरह से कौशल यानी कि उनको नॉलेज मिलता है कि हम कर सकते। फिर आते हैं तो उनकी यादों को तेज करें, यानी कि उनका जो है याद जो है ये इंक्रीज होता है। कोई भी चीज़ है सामने जब स्टोरी करता है, पढ़ने से ज़्यादा स्टोरी को पढ़ने से ज़्यादा करने से ज़्यादा चला जाएगा, तब हम सोचे नहीं जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। चीज को जब वो सुनते हैं तो उनके माइंड में ज़्यादा समय तक रहती है, लर्निंग कैपेसिटी उनकी जो है अधिक हो जाती है। क्योंकि लर्निंग किसी भी चीज़ को अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, तो अगर कोई स्टोरी को वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आप ऐसे कोई वर्क कर देते हैं तो वो जल्दी नहीं,
लेकिन स्टोरी करते हैं तब वो उसको ध्यान से सुनते हैं और इस तरह से जो उनका लर्निंग पावर प्रमोद सर इंक्रीज थोड़ा होती सा है। प्रेस कर ठीक है, तो इस तरह से जो है हम उनकी बातों को भी कैसे स्टोरी से जो है हम इंक्रीज करते हैं। आराम से आराम से आराम से यस तो इस तरह से सभी जगह पे जो है बच्चों को याददाश्त को जो है बढ़ाने के लिए इंक्रीज करने के लिए जो है स्टोरी टेलिंग का जो है यूज करते हैं और इससे जो है हर एक तरह का जो है डेवलपमेंट उनमें होता है। उसको जो है फिर हम जांच भी कर सकते हैं, जो स्टोरी हमने कहा उसके बारे में बतलाया, उसी चीज़ को जो है फिर 2-3 बार जो है आपके वी कैन आस्क what you listen for 2 days। इस चीज़ को अगर हम पूछते हैं तो ये बच्चे उसको बतलाते हैं कि ये चीज़ हुआ, तो इस तरह से जो है ये चीज़ पता चलता है कि उनको याद भी रहती है, इस चीज़ को जो है ज़्यादा समय तक समझ सकते हैं। फिर है उनकी भाषा कौशल और मौखिक प्रवीणता में सुधार, यानी कि इसमें जो है भाषा कौशल में भी जो है और मौखिक प्रवीणता में भी काफ़ी अधिक सुधार होते हैं। वो चीज़ों को जल्दी और आसानी से सीखते हैं। कोई भी चीज़ को जब वो देखते हैं तो देख करके जो है वो बहुत जल्दी से जो है आसानी से जो है वह सीखते हैं। पेन है सर। तो पर डे जो है प्रतिदिन जो है हम लोग कोई ना कोई कहानियाँ जो है सुनते रहते हैं, कहानियाँ सुनाते रहते हैं और इससे जो है बहुत सारी भाषाएं जो है हमें सीखने का मौका मिलता है और इसमें जो है नए नए चीज़ जो है नए उच्चारण का जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि आप इसको कैसे जो है उच्चारित किया जा रहा है, बच्ची जो है वो किस तरह से बोल पा रहे हैं। इसको जो है इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। तो जब हम इसको रिपीट करते हैं तो रिपीट करने पर जो है ये बच्चे भी रिपीट करते हैं और इस चीज़ को जो है वह समझते हैं। जब रिपीट करते हैं तो उनका जो है रिपीट उच्चारण करने का जो कैपेसिटी काफ़ी डेवलप्ड होता है। आपके सामने जो एक और वीडियो किया जा रहा है जिसमें से किस तरह से जो है स्टोरी को जो है पेश किया जाता है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक क्लासरूम है। इस क्लासरूम में जो है एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को जो है एक स्टोरी पेश कर रहे हैं और वो किस तरह से जो है पेश किया जा रहा है ताकि बच्चे इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो सकें। तो ये कोई स्टोरी टेलिंग यहाँ बुक से हम पढ़ाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड कर सकते हैं अगर हम उसके माहौल में जो है अगर स्टोरी को जो है क्लासरूम से थोड़ा सा हट करके जो है क्लासरूम से बाहर ले जा करके जो है एक ग्राउंड में जो है अगर हम पेश करें तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसा कि जो है इसमें क्लास में जो है टीचर स्टोरी बुक में बताती है, उसके बाद हम लोग ग्राउंड में लेकर के जाते हैं और ग्राउंड में जो है वह पेश करते हैं। इस स्टोरी में जो है एक रैट की जो स्टोरी बताई गई है, एक चूहे की जो कहानी बताई गई है, तो इससे बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसमें जो है एक रैट को जो है स्टोरी के रूप में लिया गया है कि एक चूहा है और वो चूहे जो इस तरह से जो चलते वो भी दिखाया गया है। तो इस एक्टिविटी को अगर देखें तो एक्टिविटी से ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। इससे बच्चे ध्यान से देखते हैं जैसे कि इस तरह से जो है इसमें स्टूडेंट छात्र जो है उसका जो है एक्टिंग करते हैं, वो देखते हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बुलाई तो
वो डाइट का कुछ था, उसको सही गलत मोबाइल लेकर सही गलत कर रहे थे। तो एक तो दिवेश अपने से लिखे रहते हैं ना, तो वो लेके तो कहीं मिल ही नहीं रहा है मोबाइल, तो उनका अपना स्वर लिखे कैसे इसमें जो है रैट के साउंड को जो बेस किया गया है टीचर के द्वारा कि रैट से किस तरह से जो है जो एक जो है पूरी एक्टिविटी को लेकर के किस तरह से जो है समझ करते हैं। उसका कहानी मैं नहीं बताया, उसे कहानी काम को ना कुछ बोलते हैं हमको ना, तेरी मेरी ठीक नहीं लगता। तो एक छोटे बच्चे के लिए यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि अगर एक्टिंग करते हुए जो है, अगर हम एक्टिंग करते हुए उस बच्चे के सामने उस स्टोरी को, उस मैटर को अगर हम पेश करें तो बच्चे भी जो उसको लाइक करते हैं, उसी तरह का एक्ट करते हैं, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जस्ट लाइक जैसे कि वो रैट जो है वो स्टोरी के अंदर इन कर गया, उनके अंदर वो रैट इन कर गया और वो रैट की तरह ही जो है वो एक्ट कर रहा है। ये स्टोरी जो है इसमें बताया गया है कि एक चूहा जो है अपने गांव में पानी सब भर जाते हैं, तो वहाँ से जो है वो शहर चले जाते हैं। चलो शहर घूम करके आते हैं, शहर में जाते हैं, देखते हैं सब कोई कपड़े अच्छे टोपी पहने में, चलो हम भी पहनते हैं। टोपी पहनते हैं तो इसके लिए जो कपड़े की दुकान में है, तो कपड़े की दुकान में जब कोई भी क्लॉथ मर्चेंट शॉपकीपर तो कपड़े के भागो भागो बोलो, वही दिखाया जा रहा है कि भागो भागो भागो। तब वो गीत के माध्यम से जो है, क्योंकि स्टोरी में जो है यहाँ पे म्यूजिक लाके साउंड कम है, बताया कि किस तरह से जो है हम प्ले कर सकते हैं, साउंड का यूज करते हुए, ये सॉन्ग का यूज करते हुए गीत गा करके जो है हम उसको पेश कर सकते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो कपड़े दुकान में गाते हैं, कहते हैं तो भागो भागो, वो नहीं भागते, कहते हैं कि गीत के माध्यम से कहते हैं कि मैं अपने चूहे को दूध को लाऊंगी, तुम्हारे कपड़े काटूंगी। जब इतना सुनता है तो नहीं भाई नहीं भाई, मैं तुमको कपड़े देती हूँ और तुम कपड़े ले जाओ, मेरे कपड़े मत काटो प्लीज। तो इस तरह से वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से जो है दर्जी के पास जाते हैं और दर्जी के पास कहते हैं कि मेरे लिए कैप सी दो। तो दर्जी भी कहता है कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, जाओ 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 यहाँ से जाओ। बच्चे जब देखते हैं कि टीचर है तो वो भी कहते हैं जाओ 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 यहाँ से जाओ। तो फिर उन लोगों भी गीत गाते हैं कि दर्जी दर्जी मेरा टोपी सी दो, नहीं तो मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और तुम्हारे कपड़े काट दूंगा काट दूंगा काट दूंगा। तो जब ये सुनते तो दर्जी नहीं नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, मेरे कपड़े मत, मैं तुम्हारा टोपी सील दूंगा, मेरे कपड़े मत काटो। तो इस तरह से जो है दर्जी ने भी जो है उसको उठाया, उसको टोपी सील देते हैं और इस तरह से जो है वह टोपी पहन करके जो है खुशी खुशी जो वहाँ से चला जाता है। तो वो चीज़ ये स्टोरी में जो है पेश किया गया है। तो इस तरह से जो है स्टोरी के माध्यम से जो है, कहानी के माध्यम से जो है हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ बतला सकते हैं। तो ये हमारा कहानी जो बहुत ही ज्ञानवर्धक भी होते हैं, इससे जो है नॉलेजेबल भी होते हैं, इसमें जो है बच्चों को यूज कर सकते हैं और उनको जो है अच्छी अच्छी चीज़ों को हम पेश कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन में जो है आई थिंक बहुत ही थैंक यू सर। नॉलेजेबल होगा। आप लोग इससे बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे, जाने होंगे कि आखिर क्लास में जो है बच्चे को किस तरह से इंगेज कर सकते हैं, तो किस तरह से जो है अपने अनुरूप आ सकते हैं, उनके लाइफ में किस तरह से इन कर सकते हैं और उसके साथ उनके साथ जो है हम उनको बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे नॉलेज जो है हम उनको प्रदान कर सकते हैं। Thank you, Kamlesh sir, for a beautiful sentence.
and his session was very learningful for us because stories are very much important for us because whenever we see with our grandparents, at that time they also tell us so many stories, and whenever they tell stories we also listen it carefully in our childhood. So stories are the important thing which relates us with our history, with any education point of view. So stories are very much important for us, and these are important for students also because with the help of story we can attract their concentration wherever they are disturbed. So from there we can convert them to our lesson. So so many things we learned today with this session. So I thank him from all of your side also, and from my side also. Thank you, sir, for a beautiful session.